हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू ऑल आर वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो आज का जो वीडियो होगा वो पर्टिकुलरली होगा टूथ पेन के ऊपर। तो अक्सर हमको टूथ पेन होता है और हम लोग मेडिसिन खा के उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या यह सही चीज़ है? क्या हमको मेडिसिन खा के टूथ पेन को कम कर देना चाहिए, या फिर कुछ और होम रेमेडी करनी चाहिए, या फिर उसका कारण जानना चाहिए? तो ऐसे काफी सवाल और क्या क्या कारण होते हैं टूथ पेन के, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो देखिए, टूथ पेन का जो मेन कारण होता है यूजुअली इन इंडिविजुअल्स, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे टूथ में कैविटी हो जाती है, कुछ कुछ ब्लैक जैसा दिखता है। तो ये एक मेन कारण है टूथ कैविटी में आपका इन्फेक्शन जब भी हो जाता है तभी हमको टूथ में पेन होता है। अब टूथ पेन जो होता है क्यों होता है? क्योंकि हमारे टूथ के अंदर सिर्फ वो टूथ नहीं रहता है, उसके अंदर नर्व्स रहती हैं। ठीक है, तो ए डेल्टा फाइबर्स, सी फाइबर्स बोल के एक नर्व्स होती है, उसकी वजह से हमको टूथ के अंदर पेन होता है। दूसरा कारण ये है कि जब हम लोग एडल्ट्स की, जैसे कि कोई यंग है और वो 17-18 ईयर्स का, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स का होता है, तब हमारा जो ज्ञान का दांत होता है, विजडम टूथ, वो निकलने लगता है, जो थर्ड मोलर जिसको हम बोलते हैं। जब वो भी निकलता है, वहां पे स्पेस नहीं होता है निकलने के लिए, और उस टाइम पे टूथ पेन होता है। तो ऐसे टूथ पेन के बहुत सारे मेन कारण होते हैं। मेन 3 कारण में से तो पहला कारण मैंने आपको बताया, जो कि दांत का सड़ना या फिर डेंटल केरीज। दूसरा हो गया आपका विजडम टूथ निकलना। तीसरा जो हो गया कि गम्स की इन्फेक्शन की वजह से। तो काफी बार क्या होता है, हमारे टीथ में खाना फंस जाता है, फिर हम लोग टूथपिक यूज करते हैं या फिर मेडिसिन स्ट्रिप्स यूज करते हैं उसको निकालने के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गम इन्फेक्ट हो जाता है और स्वेलिंग होती है। तो ये जो मेन टॉप 3 रीजंस है टूथ पेन होने के कारण। अब क्या है कि मेनली हमको कैसे इसको रिड्यूस करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे एनाल्जेसिक्स, जैसे कि पेन किलर जिसको बोलते हैं, या फिर NSAIDs बोलते हैं, वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब हमको कभी भी ऐसे मेडिसिन स्टोर में जाके मेडिसिन, अगर सीवियर पेन हो रहा है रात को 9-10 बजे, तो हमको केट्रोल DT की 2 टैबलेट्स या फिर कोई भी नॉर्मल पेन किलर, जो कि ज़ीरोडोल सेरोशोपेप्रिडेस कंटेनिंग ज़ीरोडोल SP, या फिर लाइजोफ्लैम, या फिर कुछ भी जो नॉर्मल पेन किलर्स है, वो हम खा के सबसाइड कर सकते हैं पेन को। लेकिन डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से काफी ज्यादा सीरियस जो डिजीजेस हैं, सपोज किसी को अगर कैंसर की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इनिशियल जो टूथ पेन होता है, तो वो दिखाने के लिए हमको जरूर एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या वो दब के रह जाता है, और फिर फ्यूचर में बहुत एग्रेसिवली, बहुत सीवियरली किसी दूसरे फॉर्म में बढ़ के आता है। अब दूसरी चीज, मैं एक और चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि काफी लोग टूथ पेन में ना अपना घरेलू नुस्खा अप्लाई करने लगते हैं। कोई भी पत्ते का पेस्ट बना के लगाते हैं, गोबर लगाते हैं। मैंने इतना भी सुना हुआ है कि लोग गरम जो होता है हॉट फर्मेंटेशन ले लेते हैं, अमृतांजन लगा लेते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अमृतांजन लगाते हैं तो एरिया वार्म हो जाता है, या फिर आप कोई भी गर्म सेक लगाते हैं तो वो एरिया वार्म हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ऑब्वियसली। तो ये पीठ के दर्द, हाथ का दर्द, कमर के दर्द के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन टीथ पेन में क्या होता है ना, कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है अराउंड द टूथ, वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। उसको आप और ब्लड फ्लो देंगे तो वो बढ़ेगा, और टूथ के अंदर जितने भी नर्व्स हैं वो सारी फूल जाएंगी। जितना भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ज्यादा पेन होगा। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, पेन होता है, फूल जाता है, और गर्म सेक देते हैं तो और ज्यादा फूल जाता है। तो इन दी एंड उनको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाने होते हैं, ज्यादा खर्च करना होता है, और परेशानी आती है। तो स्वेलिंग को अवॉइड करने के लिए आप ज्यादा पेन किलर्स ना खाएं, खुद से एंटीबायोटिक्स ना लें। जितना जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और टूथ पेन से रिलीफ पाएं। अब टूथ पेन का रिलीफ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। अगर आपको टूथ पेन हो रहा है तो आप उस दांत को निकलवा सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो। अगर आपका बजट थोड़ा बहुत ज्यादा है तो उसको आप RCT करके रख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई टीथ अगर RCT हो रहा हो तो सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल उसी एंगल से होगा अगर आपका जो टूथ, जो जिसमें केरीज हुआ है, उसका डैमेज कितना एक्सटेंड तक है। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है तो उसको बेटर है कि निकाल दिया जाए, और अगर कम डैमेज है, थोड़ा बहुत केरीज है, तो उसको ना निकालना ही बेटर रहता है, उसको रूट कनाल करके रखना ही बेटर रहता है। रही बात बच्चों में भी क्या होता है कि जो टूथ पेन होता है, क्योंकि बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ मदर्स मिल्क लेते हैं, या फिर फायरेक्स, लैक्टोजन,
जितने भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं हॉर्लिक्स ये सब लेते हैं, तो यूजली घर वाले क्या होता है कि हॉर्लिक्स देके छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जो हॉर्लिक्स या जो भी आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो दांत के साइड में लग के रह जाता है और उसमें कैरीज हो जाता है। उसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज या अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। तो उससे क्या होता है, बच्चे को पेन होता है और बच्चे वैसे ही बहुत डेंटल चेयर से डरते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो बच्चों को डेंटल चेयर के पास जाना इज अ फोबिया फॉर देम, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इससे अच्छा कि आप घर पे प्रिवेंशन करें अच्छे से। जितना बार भी खाना खाए बच्चा, उसको टीथ क्लीन करवा के अच्छे से पानी से कुल्ला करवाएं बहुत बार। तो क्या होता है, जितना भी फूड पार्टिकल जमा होता है ना, सब निकल जाता है। तो ये से कुछ टिप्स जो मैं आज के वीडियो में मैंने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। एंड टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। यू कैन ज्वाइन मी एज अ चैनल मेंबर, सब्सक्राइब बटन के साथ है ज्वाइन, और जिसकी वजह से स्पेशल वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। टेक केयर।